Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on the topic of functions. यार functions काफी important topic है. हर साल इसमें से एक question तो आता ही है. तो आप सब लोग इस question को खुद से जरूर ट्राई करें solution देखने से पहले. लेट मी ऑल्सो टेल यू इफ यूर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So here is the question. Please pause the video and give it a try. Okay, students. I hope आप सबने try किया होगा. Question में given है f of x plus f of x minus 1 is equal to x square. We know the value of f of 30. We have to find f of 100. आप देखो यार, अब इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा. आप देखो, आपने एफ ऑफ 30 से एफ ऑफ 100 को जाना है. राइट, हमने एफ ऑफ 30 से एफ ऑफ 100 को जाना, हमने आगे को जाना है. तो आपको देखना पड़ेगा एक्स की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए. नाउ सी इफ यू पुट एक्स एज 30, सो यू विल गेट एफ ऑफ 30 प्लस एफ ऑफ 29, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आपने नीचे को नहीं जाना, आपने ऊपर को जाना है. तो हम एक्स को 30 नहीं पुट करेंगे, वी विल पुट एक्स एज 31. सो इफ आई पुट एक्स एज 31, my first equation will be f of 31 plus f of 30 will be equal to 31 का स्क्वायर, है ना. ऐसी दो तीन इक्वेशंस और बना के देखते हैं और फिर हम कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे. And now if I put x as 32, my second equation will be f of 32 plus f of 31 will be equal to 32 का स्क्वायर. राइट स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात करूं, सो कहने से एफ ऑफ 31 तो दोनों में कॉमन ही है. सो लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट एफ ऑफ 31. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया सेकंड इक्वेशन में से. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, कहने से आई विल गेट द रिजल्ट एज एफ ऑफ 32 माइनस एफ ऑफ 30 विल बी इक्वल टू 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. ऐसे ही काम करते हैं, दो इक्वेशंस और बना के देखते हैं. Now if I put x as 33, so my equation will be f of 33 plus f of 32 will be equal to 33 का square. And if I put x as 34 now, I'll get f of 34 plus f of 33 will be equal to 34 का square. Now in these two equations you can see we have f of 33 common. तो अगर मैं f of 33 को eliminate करूं, right? So using the same logic, I'll subtract this third equation from the fourth equation. So I'll get f of 34 minus f of 32 will be equal to 34 का square minus 33 का square. Now students, just look at these two results. है ना, ये जो पहला रिजल्ट निकाला हमने और ये जो दूसरा रिजल्ट निकाला, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करूं, नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस यू कैन सी इन द टू इक्वेशंस f of 32 इज कॉमन, लेकिन एक बार f of 32 पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है. नाउ इन दिस केस इफ वी वांट टू एलिमिनेट देम, वी विल ऐड द इक्वेशंस. सो इफ वी ऐड, सो फाइनली वील गेट f of 34 minus f of 30, and this will be equal to 34 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिगर आउट सम पैटर्न, है ना. अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, जब एफ ऑफ 32 और एफ ऑफ 30 में हमने रिलेशन निकाला है ना, प्लीज ध्यान दे सब लोग, एफ ऑफ 32 और एफ ऑफ 30 में रिलेशन निकालना है. सो क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ 32 था तो काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी 32 स्क्वायर से. राइट, एफ ऑफ 32 था तो काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी 32 स्क्वायर से, एंड इट वॉज गोइंग टिल 31 का स्क्वायर. और ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस जो है वो ऑल्टरनेट थे, यहाँ पर प्लस था और ये नेगेटिव साइन के साथ था. अब जैसे हमने एफ ऑफ 32 और एफ ऑफ 30 में रिलेशन देखा है, वैसे ही अगर आप ध्यान दो एफ ऑफ 34 और एफ ऑफ 30 में रिलेशन. नाउ बिकॉज वी हैव टेकन एफ ऑफ 34, काउंटिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 34 का स्क्वायर एंड अगेन इट इज गोइंग टिल 31 का स्क्वायर, है ना. जैसे यहाँ पर 31 स्क्वायर तक जा रही थी काउंटिंग, यहाँ भी काउंटिंग 31 स्क्वायर तक जा रही है. और ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस हमेशा ऑल्टरनेट है. 34 स्क्वायर पॉजिटिव,
33 square negative, 32 square positive, 31 square negative. So students, now using the same pattern, we can directly write the relation between f of 100 and f of 30, है ना? तो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे होगे कि फाइनली क्या बनेगा. तो अगर मैं f of 30 और f of 100 में रिलेशन निकालूं, सो दिस इज द रिजल्ट आई गेट. f of 100 minus f of 30. Now, because I have taken f of 100, so counting will start from 100 ka square. And obviously it will go alternate. So minus 99 का square plus 98 का square and so on. आखिरी टर्म क्या होगा? नेगेटिव ऑफ 31 का स्क्वायर, है ना? वो तो हर बार ही नेगेटिव ऑफ 31 का स्क्वायर ही आ रहा है. तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? प्लस 32 का स्क्वायर एंड लास्ट टर्म वुड बी माइनस 31 का स्क्वायर. नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस थिंग. सो इफ आई कैलकुलेट द राइट हैंड साइड, अब इसको करने के कई तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि अगर आप पहले दो टर्म्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए प्लस बी 199 हो गया और ए माइनस बी 1 हो गया. तो 199 इंटू 1, सो दिस विल बी 199. ऐसे ही 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, है ना? 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर. इफ आई अप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी, आई गेट 98 प्लस 97, दैट इज 195. अब आप देख सकते हो यहाँ पर चार चार का डिफरेंस आता रहेगा. आई मीन वैसे तो -4 का आता रहेगा एक तरीके से, है ना? हर बारी चार चार कम हो रहा है. फिर 191 आ जाएगा एंड सो ऑन. लास्ट टर्म वुड बी 32 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर. अगर इस पेयर को यूज करें, 32 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर. सो अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, सो वील गेट लास्ट टर्म एज प्लस 63. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रॉपर एपी. वी नो हाउ टू कैलकुलेट दिस सम, है ना? तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते थे, आई होप सबको याद होगा. लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देख लो, है ना? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देख लो, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस. डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस दैट इज 4. और जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं. सो इफ यू टेक डिफरेंस ऑफ 199 एंड 63, so you will get 136. 136 by 4, so that would be 34, right? 34 plus 1, 35. So there are 35 terms. So yeah, 35 terms है. So n by 2, है ना? 35 by 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो याद रहे, अब ये जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ 100 माइनस एफ ऑफ 30. तो पहले एक राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ साइड पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं. 35/2 इंटू 262. So finally we'll get 131 into 35. So let's calculate 131 into 35. तो पहले 5 से किया, so we'll get 655. फिर 3 into 131, that is 393. 393. So we'll get 5, 8, 9 plus 6 is 15. So we'll get 4585. Okay, 4585. This is the right hand side. लेकिन मुझे निकालना है एफ ऑफ 100. तो अभी एफ ऑफ 100 माइनस एफ ऑफ 30. एफ ऑफ 30 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज माइनस ऑफ 100 एंड दिस इज इक्वल टू 4585. तो स्टूडेंट्स, फाइनली वील गेट एफ ऑफ 100 will be equal to 4585 and plus 100. So 4685, this will be the final answer. Okay? तो थोड़ा टफ था क्वेश्चन जरूर और कैलकुलेटिव भी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. इससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होगे. तो प्लीज यार, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अच्छा सा कमेंट भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना. थैंक यू एवरीवन.